हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे पाई चार्ट ऑफ वाटर के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अर्थ में आपका ये पाई चार्ट के सहायता से हम आपको एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं। यानी पाई चार्ट की सहायता से ऑल वाटर ऑफ अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंतर्गत। यानी पाई चार्ट द्वारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? पूरी अर्थ में, ऑल अर्थ इन वाटर, यानी पूरी पृथ्वी में कितना वाटर है, कितना वाटर हमारा प्योर है यानी फ्रेश वाटर है, कितना सैलाइन वाटर है। तो पाई चार्ट की सहायता से हम आपको आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पाई चार्ट के बारे में समझ लीजिए। ए पाई चार्ट ऑफ वाटर कैन शो हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ। यानी पाई चार्ट की सहायता से हम पूरी पृथ्वी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, ए पाई चार्ट ऑफ वाटर कैन शो हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ सच एज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ओशियन, यानी ओशियन में कितना परसेंट वाटर है पूरी अर्थ का, ग्लेशियर, आइस कैप्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। अंडरस्टैंड? यानी पाई चार्ट की सहायता से हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी में वाटर कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कहाँ कहाँ हुआ है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ओशियन, ग्लेशियर, आइस कैप्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड ऑफ वाटर। देखिए, ये पूरी अर्थ है। ये क्या है? पूरा अर्थ है ये, यानी जहाँ जहाँ वाटर पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, यानी ऑल वाटर इन अर्थ, यानी पूरे पृथ्वी पर जो वाटर है वो कहलाएगा ऑल वाटर इन अर्थ। तो जितना वाटर होता है उसमें से 97% सेलाइन वाटर होता है। कितना? 97% सेलाइन वाटर होता है, यानी ओशियन वाटर होता है। केवल 3% जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। यानी पूरी पृथ्वी में जितना वाटर पाया जाता है उसमें से 97% सैलाइन वाटर होता है, ओनली 3% फ्रेश वाटर पाया जाता है। वी नो दैट जो फ्रेश वाटर है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो 3% फ्रेश वाटर था उसमें से कितना कितना परसेंट है? 68.7% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर द्वारा प्राप्त होता है। केवल 30.1% ग्राउंड में वाटर है और 0.9% अदर वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर जो 3% है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 68.7 यानी 69% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, 30.1% कहाँ है? ग्राउंड वाटर है और ओनली 0.9% अदर वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अर्थ में। ठीक है, तो 97% तो सैलाइन वाटर हो गया, दिस इज नॉट इज ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर नहीं है। केवल 3% पृथ्वी में फ्रेश वाटर है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, तो 3% फ्रेश वाटर में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अबाउट 69% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, 30.1% ग्राउंड वाटर एंड 0.9% अदर वाटर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है फ्रेश वाटर में से। अब देखिए, ये तो ग्राउंड वाटर हो गया, ये आपका आइस एंड ग्लेशियर हो गया क्योंकि लॉक्ड वाटर है। अब जो 0.9% था हमारा वाटर
इसको फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाके, ये हमारा फ्रेश वाटर है। तो क्या कहा है, इसमें से 87% लेक्स का वाटर होता है, झीलों में पाया जाता है पानी फ्रेश वाटर, उसमें से 87% लेक्स वाटर है। 2% रिवर्स वाटर है। फ्रेश वाटर्स में जो अदर वाटर था 0.9%, उसमें से 87% लेक्स में पाया जाता है, 2% रिवर्स में, और 11% कितना, ये 11% स्वाम्स वाटर होता है। ये सैचुरेटेड लैंड होता है वाटर के द्वारा, यानी जो दलदली भूमि होती है या उसमें जो जहाँ पानी लगातार भरा हुआ होता है उसे स्वयं वाटर कहते हैं, जो सैचुरेट होता है, यानी पानी वहाँ पर लगातार भरा हुआ होता है। तो अदर वाटर में हमने 80% लेक्स निकाल दिया, 2% हमने रिवर्स का मान लिया, और जो 11% होता है ये स्वयं होता है, ये सैचुरेटेड लैंड होती है, इनमें पानी लगातार भरा रहता है। ये होता है पाई चार्ट। ये क्या कहलाता है हमारा पाई चार्ट, यानी ऑल वाटर इन अर्थ कितना होना चाहिए, 100% होता है। उस 100% में 97% सैलाइन वाटर एंड 3% फ्रेश वाटर। In 3% thick water is divided in three parts: 69% ice caps and glacier, 30.1% ground water and 0.9% अदर वाटर होता है। अब जो 0.9% अदर वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 87% लेक्स में पाया जाता है, झीलों में, 2% रिवर्स में पाया जाता है, और 11% स्वाम्स वाटर होता है, जो दलदली भूमि होती है जहाँ पर पानी ऑलरेडी जमा रहता है, उसको स्वयं वाटर कहते हैं। ऐसी जमीन कैसी होती है, सैचुरेटेड होती है, यानी उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दैट एक्सप्लेन देन ए पाई चार्ट ऑफ वाटर कैन शो हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ, सच एज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ओशियन, glacier, ice caps, rivers and ground water. And then how are some things to know about water distribution on earth, यानी जितना वाटर पृथ्वी पर था उस पूरे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या कर दिया, लगभग 97% जो वाटर होता है वो ओशियन में होता है, ग्लेशियर में होता है, सेलाइन में होता है, ठीक में होता है, सेलाइन वाटर होता है, ओनली 3% फ्रेश वाटर होता है। अब 3% फ्रेश वाटर में कुछ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये 30.1% ग्राउंड वाटर, 68.7% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में, और 0.9% अदर। इस 0.9% में से इसको 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। 87% लेक्स में होता है, 11% स्वयं होता है, ये सैचुरेटेड भूमि होती है, और रिवर्स में 2% होता है। तो हमने यहाँ देखा है हाउ आर सम थिंग्स टू नो अबाउट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। फर्स्ट पॉइंट ओशियन दिया, जो सेलाइन वाटर होता है उसे हम ओशियन वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ओशियन में कितना परसेंट बताया गया, तो 97%। दैट एक्सप्लेन देखिए, ओशियन में अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन द ओशियन, यानी ओशियन में 97% वाटर होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, द फ्रेश वाटर अबाउट 3% ऑफ वाटर इन अर्थ, यानी पूरी पृथ्वी में केवल 3% जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ग्लेशियर एंड आइस वाटर कहाँ पाया जाएगा, देख ग्लेशियर ही है, एंड ये कैसा होता है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर वाटर होता है, लैक्स वाटर, लॉक्स वाटर होता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारा पृथ्वी पर आ जाता है। तो क्या है, ग्लेशियर एंड आइस वाटर अबाउट 69% ऑफ द फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर 3% था उसमें से अबाउट 69% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, एंड देन ग्लेशियर एंड आइस वाटर अबाउट 69% ऑफ द अर्थ ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज लॉक्स। ये कैसा होता है, जमा हुआ पानी होता है जो पिघलने पर ही प्राप्त होता है। लॉक्स इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स मेनली इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका
ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। तो कहाँ तक यहाँ हमने बात कर ली है, उसमें से 3% हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, 0.9% अर्थ होगा, अदर वाटर हो जाएगा। जो अदर वाटर है 0.9% को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 80% लैक्स, 2% रिवर्स एंड 11% ऑफ शैम्स वाटर होता है। इस प्रकार हमने पाई चार्ट द्वारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है। आप मेहनत करिए और कामयाबी पाइए। थैंक यू।